जो विच बात इज है। गुड कि लेकिन मामला तभी बढ़ सकते हैं अगर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात हों। अगर सर मामलात बातचीत से हल नहीं होते तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कहा है कि इस बार उन लोगों को रोकना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपके ख्याल में वाकई हुकूमत सारी सूरत हाल पर काबू पा लेगी? देखें, आप मुझे बताएं, जब एक सूबे का वज़ीर आला उधर बैठ के ये एक ऐलान करे कि मैं जहाज पे निकल रहा हूँ, मैं जहाज पे जा रहा हूँ। आप मुझे बताएं सर आप जहाज पे, हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है जी? जी, जी, कि ठीक आप है। जब जहाज मुझे आपने सुना है ना वो क्या कह रहे हैं, हम जहाज पे जा रहे हैं, जमहूरी तरीका है। क्या ये तरीका होता है एहतजाज करने का कि सर हम जहाज पे जा रहे हैं? मिलते जुलते इसी तरह के नारे कल रात को इस्लामाबाद की सड़कों पर इस्लामाबाद पुलिस ने भी इसी तरह के जोशीले नारेबाजी की है और यही उसमें भी ऐसे नारे सुनने को मिले हैं। जो कि आई डोंट नो कि समझ ठीक है वो एक सियासी जमात है, उनको भी इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, पर ये इस तरह का हुकूमत खुद क्यों नहीं बातचीत करके ये मामलात हल करना चाह रही? देखें, हुकूमत उससे बात करना चाहती है, आज भी आके बैठे बात करें, इस्लाहात पे बात करें। अगर वो समझता है कि चीजें गलत हुई हैं, वो हुकूमत के साथ बैठेगा तो बात होगी। वो तो बैठना ही नहीं चाहता। इमरान खान का एजेंडा ये नहीं है। मेरे ख्याल है अगर उसको समझ आ गई है तो जल्द उसको हुकूमत तो बैठी है, बात करने के लिए तैयार है। आप मुझे बताएं ना, महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने कहा था ना मेरी तरफ से ये बात करेगा, आप किधर गया महमूद खान अचकजई? इमरान खान का ये तरीका है, वो ऐसे कभी नहीं करेगा। उसका एक ही तरीका है कि इस मुल्क में अमन ना आए। अभी उसने जो कॉल दी है 24 की, तो अगर वो अवाम देखे, हुकूमत का काम होता है अपनी अवाम की हिफाजत करना भी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये क्या करते हैं। ये क्लाशनकोव उठा के वो वज़ीर आला किसी जगह एहतजाज करने को जाता है, अपनी पुलिस साथ लेके जाता है और वो फायर करता है उन पे। पुलिस उनकी पकड़ी गई, इस्लामाबाद पुलिस ने सर वो अरेस्ट तो किया। अभी वो भी यही पुलिस कह रहे हैं कि हम तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद करने की तैयारी हो रही है। दर्जनों कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं और इतलात ये है कि इंटरनेट सर्विस भी अगले 3 दिन बंद रहेगी। सर रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाकी शहरियों का क्या कसूर है? क्यों? क्योंकि पहले भी जब जब एहतजाज हुआ है आम आवाम ने तो ज्यादा सफर करते हैं ना, और फिर आप जिस तरह की ताकत अगर स्टेट दिखाएगी ऑब्वियसली, तो जब भी ताकत का इस्तेमाल होता है तो उससे नुकसान ही होता है। देखिए, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी इस वक्त, जो दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तानी अवाम फोर्सेस हम मिल के इकट्ठे कर रहे हैं। क्या सब सियासी जमातों को ये नहीं चाहिए? अब हमारा काम है अवाम की हिफाजत करना। दहशतगर्दी कितनी ज्यादा दहशतगर्दी के हमले होते हैं आपके सामने है, तो उसके लिए क्या हम इजाजत दे दें? जब इनके पिछली दफा ये लोग आए थे तो उसमें कुछ गैर मुल्की लोग अफगानी भी पकड़े गए थे, आपको पता है। तो बात यह है कि एहतजाज करने का तरीका अगर जमहूरी तरीके से आएंगे तो एहतजाज वो करें, उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन इमरान खान और वो जो उसके हवारी हैं, वो एहतजाज करने नहीं आते, वो हमले करने आते हैं। आप देखें इसका ट्रैक रिकॉर्ड, जब भी वो आया इमरान खान, उसने आके तोड़ फोड़ और गिराव जलाओ के अलावा कुछ नहीं किया। अगर 9 मई की सजा उन लोगों को मिल जाती, ये कोर्ट में जाके स्टे ना लेते, तो फिर अब आप बताएं ना कि इन हालात में क्या हमारा फर्ज नहीं है अपनी आवाम की हिफाजत करना? अगर इस एहतजाज के आड़ में कुछ दहशतगर्द आ जाते हैं, वो कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, आवाम की हिफाजत करना भी। सर तो इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि मुझे ये एहतजाज मुलतवी करने के लिए मुझसे खुद राब्ता किया गया और मुज़ाकरात के लिए कल हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, लग ये रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव निकल आएगा। लेकिन आज के बयान से फिर ऐसे लग रहा है कि फिर कोई डेडलॉक आ रहा है। क्यों नहीं ऐसे हो सकता कि अगर वो एक स्टेप पीछे हटते हैं तो यहाँ हुकूमत की तरफ से भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई एक स्टेप पीछे हटना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली ये जो बिल्कुल है। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ, आप ये देख लें कि हुकूमत तैयार है उससे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन वो मुज़ाकरात करने के मूड में ही नहीं है। आप मुझे बताएं, वो कमेटी बनाता है, फिर उस कमेटी का जो है वो फिर बंदे चेंज कर देता है। महमूद खान अचकजई को उसने कितना कहा कि ये मेरी तरफ से होंगे, बात करेंगे, फिर वो महमूद खान अचकजई बेचारा चला गया, उसने कहा मुझे तो इनसे पूछा नहीं है। मौलाना फजल रहमान का आप देख लें, फजल रहमान साहब ने भी कहा कि बात करते हैं, ये टेबल पे आए, 26वीं तरमीम हुई, इकट्ठे बैठे, फिर ये निकल गए। अब मौलाना साहब कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि इमरान खान 24 को क्या करने आ रहा है। तो बात यह है, जो बंदा अपोजिशन को अपने साथ इकट्ठा नहीं कर हम्म। सकता और हुकूमत से वो बात नहीं करता, उसका एजेंडा अगर एक है कि मैंने इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, तो मेरी अब भी ये रिक्वेस्ट है। मैं कहता हूं कि इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत के साथ बैठे बात करें,
अगर उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हुकूमत के ठीक साथ है बैठ के ही सर, खत्म ये करना है, हुकूमत लेकिन सर आपके सबसे बड़े इत्तेहादी बिलावल भुट्टो भी हुकूमत से थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इससे जो थोड़े फासले जो नजर आ रहे हैं बज़ाहिर वो कम होंगे? देखिए एक बात याद रखें कि इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम एक देखें ना, इनकी इकट्ठी हुकूमत है, इत्तेहादी है ना, अगर इत्तेहादियों में आपस में इख्तिलाफात हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, ये होता है ऐसा। लेकिन इख्तिलाफात होना कोई इस सर तरह की पिछले दिनों बात नहीं में कि बड़े सख्त इख्तिलाफात। बयानात थे बिलावल भुट्टो के। देखिए ना, अब आप बड़े जब मुस्लिम कायद मियां नवाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर साहब या आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर है पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो साहब जब बैठेंगे, कमेटी बन गई तो तफाज़ात दूर हो जाते हैं। जमहूरियत में यही होता है, अवाम की हिफाजत करना, इस मुल्क में अमन अमान कायम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती सर है। लास्ट क्वेश्चन अगर पूछना चाहूंगी आपसे। सर चूंकि आप नवाज शरीफ साहब के थोड़े करीब भी हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? आपने देखा 3 बार वजीर आजम भी रह चुके हैं, लेकिन वो अवाम में नहीं निकल रहे, क्या वजह है? नहीं, देखिए बात क्यों नहीं कर रही, कोलिशन हुकूमत है। अगर हमें सादा अक्सरियत मिलती तो आपको मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम नजर आते। लेकिन जब जिस तरह का इलेक्शन हुआ आपके सामने हुआ, अब कोलिशन हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ के हुक्म पे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना है, उनके हुक्म पे ही मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला बनती हैं और वो उनके मर्जी से ही जो भी फैसले करते होते हैं। लेकिन कोलिशन में जब आप बैठते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं करते, फिर कोलिशन के साथ मिलकर दूसरी जमातों को साथ लेके चलते हैं। और अभी भी इंशाल्लाह ये देखें, अब जो वक्त है ना, इसमें सब सियासी जमातों को पाकिस्तान की मजबूती, अवाम की बेहतरी के लिए मैं तो कहता हूँ इकट्ठे हो जाना चाहिए। इमरान खान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। बैठेंगे तो मुल्क भी इंशाल्लाह आगे जाएगा, अवाम में भी बेहतरी आएगी।